नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। महाराष्ट्र से शरद पवार को लेकर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दरअसल शरद पवार की मुश्किलें इससे 10 गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि पहले से ही शरद पवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आगामी अंधेरी पूर्व चुनाव भी हैं और ऐसे में सीबीआई की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको बता दूं, अनिल देशमुख का जो वसूली कांड था, जो कि 100 करोड़ रुपए वसूल किए जाते थे बार्स एंड रेस्टोरेंट से सचिन वाजे के जरिए, अब सीबीआई ने कोर्ट में कल उसको लेकर कुछ दलीलें पेश की थी, जिसमें कि अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज करने की मांग की थी कि जो कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया था कि इनको जमानत दे देनी चाहिए। अब यहां पर शरद पवार की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि सचिन वाजे का एक लेटर धड़ल्ले से वायरल हुआ था और अब भी वायरल हो रहा है, जिसमें कि सचिन वाजे का कबूलनामा है और उसमें अनिल देशमुख के साथ साथ शरद पवार का भी नाम है। अब आप लोग बताएं कि सीबीआई और ईडी लगातार जांच कर रही हैं। अनिल देशमुख जेल में है, सचिन वाजे का कबूलनामा है, लेटर में है। ऐसे में शरद पवार तक अभी तक जांच क्यों नहीं पहुंची है? तो इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि सचिन वाजे ने कहा क्या था। इंडिया टुडे के ये रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है। एक लेटर था सचिन वाजे ने जो दिया था, उसमें यह था कि 2 करोड़ रुपए अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से मांगे थे और यह कहा था कि शरद पवार से मैं बात कर लूंगा। साथ ही साथ सचिन वाजे को यह काम भी दिया गया था कि तकरीबन 1650 बार्स एंड रेस्टोरेंट हैं, जिससे कि तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए हर एक बार और रेस्टोरेंट से सचिन वाजे को इकट्ठे करने हैं। यहां तक कि सचिन वाजे ने यह भी कहा कि इसमें अनिल देशमुख, शरद पवार और अनिल परब भी इन्वॉल्व थे। मुझे बहाल करने के पीछे जो मकसद था वो था मोटी कमाई करना बार और रेस्टोरेंट से। अब ऐसे में सीबीआई ने कल कोर्ट में इस मुद्दे को दोबारा से उखाड़ दिया क्योंकि अनिल देशमुख को जमानत मिलने वाली थी। अब सीबीआई ने कहा कि क्योंकि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, अच्छी खासी उनकी पहुंच है, अच्छी खासी नेताओं से जानकारी है, ऐसे में अनिल देशमुख सबूतों के साथ साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और शरद पवार का नाम भी इसमें क्योंकि इन्वॉल्व है, तो सीबीआई ने कहा है कि इसमें और भी कई बड़े बड़े नेता शामिल हैं, जिसकी हमें जांच पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद में अनिल देशमुख को जमानत आप दे सकते हैं। सीबीआई ने यहां तक कहा कि क्योंकि बड़े नेता शामिल हैं, क्योंकि ये मामूली रकम नहीं थी, ऐसे में अनिल देशमुख को जमानत ना दी जाए। अब बड़े नेता कौन थे? शरद पवार और अनिल परब। अब यहां से एक क्लू मिलता है कि सीबीआई की जांच अभी जारी है और इतने बड़े नेताओं पर हाथ डालने से पहले सीबीआई पुख्ता कर लेना चाहती है, क्योंकि बाद में कोर्ट में सबूत भी देने पड़ेंगे। तो शरद पवार की मुश्किलें इसलिए ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि सचिन वाजे का जो लेटर था उसमें कबूलनामा था। अब ऐसे में क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं और शरद पवार को चुनाव जीतना भी है, तो ऐसे में अनिल देशमुख को लेकर ये सीबीआई का जो बयान है शरद पवार के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है। आप लोगों का क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।